morning, my dear students. Yesterday we started determinant. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिटरमिनेंट, जो कि तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ही है. Determinant of order 2 and determinant of order 3. So determinant of order 2 is the square arrangement of 4 numbers and enclosed by vertical bars, and the expansion of determinant is the value of the determinant. Okay, अगर समझ लो A B C D इस तरह से अरेंज किए हुए 4 numbers and enclosed in a vertical bar, तो समझ जाओ ये कहलाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. और इसकी वैल्यू निकालना यानी एक्सपेंशन करना, इसका मतलब AD minus BC. Now determinant of order 3 means a square arrangement of 9 numbers, 3 rows and 3 columns like this way. और इसको एनक्लोज करेंगे वर्टिकल बार से. और इसको एक्सपांड कैसे करना है, तो इसको एक्सपांड करने के टोटल 6 मेथड्स है. तो उसमें से फर्स्ट मेथड और सदाबहार मेथड जो हम लोग 99% यूज करने वाले हैं वो अलोंग द फर्स्ट रो. उसमें क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, देन डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज, डिलीट कर दो और रिमेनिंग का डिटरमिनेंट ले लेना है. Then take minus time the second element of first row. Minus time जो भी एलिमेंट रहेगा उसका नेगेटिव ले लेना, minus time. Okay, then delete the first row and second column and keep remaining element as it is in a determinant, and plus third element of the first row. Again वही प्रोसेस सेम इस तरह से. और फिर हम लोग को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व करते हैं. हाँ, बट अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप ले हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. देन द न्यू डेफिनेशन इज माइनर ऑफ एलिमेंट. अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट मींस सीधे determinant, the determinant obtained by deleting the row and column of that element. मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये A31 का अगर मुझे लेना है, तो A31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट कॉल्ड एज माइनर. इसलिए माइनर इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर लेस देन 1 of the original determinant. ठीक है, जैसे A11 ध्यान से देख लेना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचे हुए का डिटरमिनेंट. M23 means minor of element A23, M23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, बचे हुए का डिटरमिनेंट. इस तरह से लेना है. और अब ध्यान से देखो, कोफैक्टर यानी क्या, कोफैक्टर तभी निकल जाएंगे जब तुमको माइनर निकल जाएंगे. तो कोफैक्टर की डेफिनेशन बनती है, कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट aij is denoted by cij is equal to -1 raised to power I plus j into mij. then in a -1 raised to power I plus j, यानी sum of the number and column, number of rows and column of that element into minor of the element. एग्जांपल के तौर पे देखो C11 यानी -1 के पावर में 1 + 1, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे 1 है, J की वैल्यू 1 है, करेक्ट. वो रख दिया हमने. तो -1 के पावर में 1 + 1 है 2, तो -1 के पावर में 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव 1, इसलिए ये आ गया M11, इधर M11. तो C11 यानी M11. अच्छा, C12 यानी -1 raised to power 1 + 2, I की जगह 1, J की जगह 2 रखा है हमने और सॉल्व किया. यहाँ M12 का मतलब वही M12, यहाँ से निकाला हुआ अपना माइनर निकाला हुआ. Is it clear? Good धनश्री, है ना. और इस तरह से निकाले
तो फिर हमें पता चला कि अरे यार C11 इज नथिंग बट आइदर पॉजिटिव एमआईजे और नेगेटिव एमआईजे। तो पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा? मतलब हमने एक ऑब्जर्व किया कि सी आई जे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एमआईजे रहेगा। बट ये पॉजिटिव कब रहेगा और नेगेटिव कब रहेगा? तो ये पॉजिटिव मतलब एमआईजे कब रहेगा? जब आई प्लस जे इवन हो। और यही नेगेटिव कब रहेगा? एमआईजे माइनस 10 कब रहेगा? जब आई प्लस जे ऑड हो। इतना सिंपल सा था। करेक्ट है ना? तो फिर इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सिंपल था कि अगर i प्लस जे पॉजिटिव है, इवन है तो सीधा सीधा Cij इज इक्वल टू Mij। लेकिन i प्लस जे अगर निगेटिव है ऑड है तो Mij को माइनस कर देना है, अपोजिट साइड में लेना। करेक्ट? हाँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है उसी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। कल मैंने अलोंग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एक्सपांड किया था। फर्स्ट रो में लेते हो क्या लेना, जैसा हमने लिया था फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू डिटरमिनेंट माइनस टाइम, है ना? माइनस टाइम याद है ना? माइनस टाइम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करके बचे हुए का डिटरमिनेंट प्लस टाइम ओके थर्ड रो ऑफ द एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द रो फर्स्ट रो। ओके और लेकिन जब हम लोग अलोंग सेकंड रो लेंगे तो माइनस से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि 2 + 1 कौन होता? 3 यानी ऑड यानी माइनस। बस इतना याद रखो, माइनस टाइम a21 into determinant plus a22 into determinant और माइनस a23 into determinant। और थर्ड रो के वक्त सेम ऐसा ही, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके अब अगर ये समझ में आया होगा तो मुझे ये बताओ, सेम पैटर्न में नंबर 4 along फर्स्ट कॉलम कैसा आएगा रोगे? यही कैसा आएगा फर्स्ट कॉलम के अलोंग? d is equal to फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट कॉलम करना हो तो इस तरह से चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही a11 into डिटरमिनेंट अगेन में, फिर माइनस अलोंग फर्स्ट कॉलम है इसलिए लेंगे a21 माइनस और डिटरमिनेंट प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम is a31 into determinant। समझ गए ना? हाँ सेम एज फर्स्ट रो साइन से, लेकिन एलिमेंट्स अलग आ गए हैं, ध्यान देना। और यहाँ पर वही आएगा a22 a23 a32 a33। हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, a12 a13 then a32 a33। करेक्ट? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, a12 a13 a22 a23। अगर समझ गए होंगे तो फिर तुम लोगों को ये भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा बिल्कुल। अब नंबर 5 along second column, along second column then d is equal to। अब सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, वहां कैसे लेंगे? सोचो जरा। सेकंड कॉलम तो पहले क्या आएगा? निगेटिव, क्योंकि सेकंड कॉलम में कौन आया? 1 2 1
second element of the, बिल्कुल सही है, very good, second element of the second row and minus third element of the second row, 3 2, इस तरह से है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा तुमको पता है। और अगर मैं अब कहूं कि मुझे चाहिए नंबर 6 along थर्ड कॉलम, ये कैसे आएगा? कम ऑन फास्ट। t is equal to अगेन फर्स्ट के जैसा, है ना। और फर्स्ट कैसे आएगा? तो यहाँ पे आएगा थर्ड रो के, इसलिए A31 करेक्ट है, करेक्ट है। थर्ड कॉलम 1 3 और वो भी पॉजिटिव, देन माइनस A23 और प्लस A33। ओके, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एमसीक्यू में भी काम करेगा और वैसे भी काम करेगा। ओके, तो ध्यान दो इधर, आप नोट करना, तुमको तो ध्यान में आएगा। देखो ये A11 है, लेकिन तुम लोग इसको पहचानो, ये जो है ये कौन है? तो इट इज नथिंग बट M11, चेक करना, है ना, आएगा इनमें। हाँ, अब सिमिलरली यहां पर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं कि प्लस A12 और ये माइनस साइन इसके साथ में दे दूं, तो ये माइनस, एक ध्यान देना भी, ये जो है वो कौन है? तो इट इज M12 और वो माइनस टाइम दे दिया मैंने। ये समझ में आएगी स्टेप? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये हटा दो, ये माइनस था, ठीक है, ये ऐसे का नहीं है। ये कौन है? M12 प्लस A13, ये कौन है? दिस इज नथिंग बट M13। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करते हैं, एक काम करेंगे हम लोग, यहां पर कि ये माइनस साइन उठाकर इसको दे दिया, यहां रख दिया हमने प्लस। और अब जरा नोट करना और तुम्हारे ध्यान में आएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो D इज इक्वल टू क्या बना? A11, इस A11 इंटू M11 को ही मैं कह सकता हूं C11, क्योंकि हमने पहले ही तैयार कर लिया था। देखो M11 यानी C11 और माइनस M12 यानी C12, तो ये हो गया A12 इंटू C12 और प्लस A13 इंटू ओके। अब ये देखो जरा क्या आ रहा, M13 यानी C13 इक्वल टू C13 और ये बन गया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट करो उसको। और क्या है, समझ में आया क्या? A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13। इज इट क्लियर? क्लियर? समझे क्या? नहीं बेटा, धनश्री कुछ तो भी गलत हो गया। अंधेरा था, अंधेरा था, नहीं नहीं पागल
ओके, तो A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, यानी यहाँ पर क्या ध्यान में आया, 1 एलिमेंट इंटू उसी का कोवेक्टर, ये 1 एलिमेंट इंटू इसी का कोवेक्टर, ये 1 एलिमेंट इंटू उसी का कोवेक्टर। अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, तुम नोट कर सकते हो। बोलो, एक और करके दिखा देता हूं। ये -A21, ये +A22, ये -A23, और फिर से कहूंगा इसको पहचानो, ये कौन है, तो ये है M21, इसे पहचानो ये कौन है, तो ये है M22, और इसे पहचानो ये कौन है, ये है M23। इज इट क्लियर? और ये माइनस साइन अगर मैं उठा के इसके साथ में दे दूं लाइक दैट, A21 इंटू -M21 प्लस A22 इंटू M22, और ये माइनस उठाकर इस माइनर के साथ दे दिया, तो ऑब्वियसली यहां क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो जरा ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बनने वाला है अगेन D इज इक्वल टू A21 इंटू -M21, -M21 है, अब देखो माइनस टाइम M21, माइनस टाइम M21, 21 कहां गया, ये यहाँ पे माइनस टाइम M21 is nothing but C21, C21 प्लस A22 इंटू C22 और A23 इंटू C23। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक रूल बनने वाला है, बहुत बढ़िया रूल बनेगा अभी। वेरी गुड धनश्री, ऋषि। और मैं अब डायरेक्ट बोलो, अगर तुमको समझ में आया होगा तो थर्ड रो के लिए क्या रूल बनेगा, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर। वेरी गुड कुणाली। गुड, और प्लस A33 इंटू उसी का कोफैक्टर। ओके, और देखो इन सब में एक ही कॉमन बात आई, और वो कॉमन बात कौन सी है, कौन सी कॉमन बात है सब में, एक ही कॉमन है, जिस रो के अलाउंग तुमको एक्सपांड करना हो, the element into cofactor plus element into cofactor plus element into cofactor। ओके, समझ गए? हाँ, ये रो के लिए हो गया, सेम फॉर द कॉलम, कॉलम के लिए भी यही रूल बनने वाला है। चलो बताओ कॉलम के लिए, तो कॉलम का फर्स्ट कॉलम के लिए A11 C11, सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम A21 C21 और A31 C31। अगर हम लोग सेकंड के लिए बात करें तो क्या है रूल, A12 सेकंड कॉलम 12 C12 22 C22
C32 C32, अंडरस्टैंड। और अगर थर्ड कॉलम के लिए रूल बनाऊं तो क्या बनेगा, A13 C13 A23 C23 और A33 C33, और इन सब को मिलाकर एक ही रूल बनता है। वो रूल क्या है, और 6 का एक ही रूल बनता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, ध्यान देना, ए, अगर समझ लो हम लोग किसी आयत रो के लिए ले रहे हैं, अलोंग आयत रो के लिए, तो I1, ध्यान देना, I1 CI1 प्लस AI2 CI2 प्लस AI3 CI3। अगर ये हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के ले ले तो सेम ही, कॉलम के ले ले तो इसी तरह से कॉलम के लिए रूल यही बनेगा कि A1J C1J A2J C2J और A3J C3J। रूल बनाया है, ये रूल अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो। जैसे एग्जांपल है, मुझे अगर फर्स्ट रो के करना है तो फर्स्ट रो इनटू इसी का कोफैक्टर्स प्लस सेकंड एलिमेंट इनटू उसी का कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू उसी का कोफैक्टर, चाहे भी लोग किधर से लो। तो क्लियर हो गया क्या, सबको क्लियर हो गया बेटा, मीत ध्यान में आ गया, ओके वेरी गुड। तो ये था रूल, और ये रूल बहुत काम का है, एमसीक्यूज इसमें आते रहते हैं। देखो आलस बहुत बड़ी बीमारी है। अगर तुम आलस करोगे और आलस की वजह से सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, पढ़ रहे लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, 100% बेनिफिट नहीं होगा। अगर तुमको 100% बेनिफिट चाहिए तो उस आलस को थोड़ा त्याग दो, थोड़ा सा अपने बड़ों का सुनो, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर, हर घर की बात है, 4.1, और शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा ना। मैंने कल बोला था कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको करना है, पक्का, जम गया, वेरी गुड। तो चलो मुझे फास्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे, डी इज इक्वल टू, वेरी गुड, सबका आंसर आया -2, गुड, ओके वेरी गुड। चलो, और इसी के सेकंड का आंसर क्या है रे बाबा, टी इज इक्वल टू, अच्छा ये आई पता है तुमको कौन है, आई पता है ना कौन है, कि आई का आइडेंटिटी है, ये आई पता है ना, गुड। मैं कुछ लोगों ने वो -2 आई स्क्वायर -2 ले दिया जैसा कि वैसा, कौन दिमाग लगाएगा, -10, करेक्ट। नंबर थर्ड, d is equal to, हाँ गुड, नहीं 14 गलत है बेटा, ओम ओम गलत हो गया, सोम गलत है, सोम टिप से गलत है बेटे, the answer is 46, नंबर फोर्थ, और नंबर फोर्थ का आंसर क्या दो, a in the bracket,
BC minus F square, correct, minus second element of the first row H into cross H into C minus G into F plus third element of the first row G into HF minus BG. Okay, क्लियर हो गया बेटा, कितना इजी था वो। और इसको जब एक्सपांड करोगे तुम लोग तो ये बहुत ही सुंदर सा दिखता है, इसको एक्सपांड कर दोगे a to b to c a f square ये बहुत ही सुंदर दिखता, और इसका आंसर होता है a b c plus twice f g h minus a f square minus b g square minus c h square। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12th स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 1 का 4th चैप्टर है, उसमें ये यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और यही डिटरमिनेंट उस चैप्टर में भी काम करेगा। तो इसलिए याद रखो, तुम लोग जो पढ़ रहे हो सिर्फ 11th के लिए नहीं पढ़ रहे, हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सारे 12th के पढ़ रहे हैं। मैं जितने भी टॉपिक ले रहा हूँ तुम लोगों के सारे 12th पॉइंट ऑफ व्यू ही ले रहा हूँ, मतलब 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है, सिर्फ इसलिए नहीं। इसलिए ध्यान दो रे बाबा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम, नंबर 2। और नंबर 2 में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दो एग्जांपल है, उसमें से मैं सेकंड के देता हूं। चलो फर्स्ट तुम लोगों ने करना और ध्यान से करना। हाँ, देखो कैसे जमेगा। सेकंड एग्जांपल और सेकंड का सेकंड गिवन determinant x minus 1 2 2x 1 minus 3 3 minus 4 5 that is equal to 29। ओके, वेरी गुड सोम, उसका आंसर भी आ गया सोम का, वेरी नाइस, गुड। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करते वक्त देखो मैं अब डायरेक्ट एक्सपांड कर रहा हूं, ध्यान देना रे बाबा। देन x इनटू सेकंड वाले की साइन चेंज यानी +1 इनटू, जैसा मैं बता रहा हूं वही टेक्निक से करो, गलती नहीं होगी, +2 टाइम्स इनटू और इज इक्वल टू 29। ओम, शविका, शलाका, ऋषि, इनके भी आंसर्स आ गए हैं, पर उनका सोम से अलग है, भगवान जाने कौन करेक्ट है। अब देखो x इनटू, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी बच्चों का डिटरमिनेंट। तुम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाथ रख सकते हो, ऐसा हाथ रख देना, समझे, इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। पहले स्टार्टिंग में ऐसे करो, नजर जब तक बैठती नहीं, एक बार नजर बैठने शुरू हो गई तो बहुत इजी आएगा। बिल्कुल ऐसे हाथ रखो, देखो इधर, समझ में आया, ऐसे हाथ रखो, x का मतलब फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो गई, तो क्या बचा, जो बचा उसका क्रॉस 1 into 5 यानी 5, डायरेक्ट 5 लिखना, 1 into 5 यानी डायरेक्ट लिखो 5 5, गॉट इट। हाँ, और बीच में पहले ही माइनस दे देना, क्योंकि यहाँ गलती होने के 100% चांसेस रहते हैं, इसलिए पहले ही माइनस, फॉर्मूले का माइनस। अब बोलो फिर -4 into -3 that is -4 into -3 12, इसलिए 12 लिखेंगे। देखो ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जोड़ना है हमको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है कि पूरी ऐसी फर्स्ट रो पूरी सेकंड कॉलम जाएगा,
सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे हम लोग अभी। हाँ, तो बचा क्या? तो देखो 2x इंटू 5 डायरेक्टली करो 10x माइनस फॉर्मूले का माइनस पहले दे दिया मैंने, और 3 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 9। गड़बड़ नहीं होगी। जो गलती करते हैं मैक्सिमम 90% गलती इसी में होती, और तुमको ये गलती से बचना है तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगी, स्टार्टिंग में ऐसे ही करो, बाद में तुम्हारी नजर पड़ जाएगी, जम जाएगा। क्लियर? अब करना है हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे कैसे बंद कर देना, समझे क्या? ऐसा 2x into minus 4 that is minus 8x and minus फॉर्मूले का है 3 into 1 3। और अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? तो इस देयरफॉर देखना, कहीं पे भी इज इक्वल टू नहीं लिखना, कहीं पे भी एम्प्लाइज नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखो। इट्स माइनस 7x करेक्ट प्लस 10 into x और माइनस माइनस प्लस 9 into 1 और माइनस 2 into 8x यानी 16x और माइनस 6 इज इक्वल टू 29। लिखना कैसे देख लो अच्छे से। Therefore, तो माइनस 16 माइनस 7 मतलब माइनस 23x प्लस 10 भी है यहाँ पे, यानी माइनस 13x। x की सारी टर्म्स जमा कर ली मैंने, और प्लस 3 इज इक्वल टू 29, क्योंकि 9 माइनस 6 माइनस 13x इज इक्वल टू 26, और x की वैल्यू हो गई माइनस 2। ऐसा बढ़िया निकाल के दे देना। दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट थोड़ी है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें आई है। आई का मतलब आयोटन, आयोटा का मतलब रूट माइनस 1, जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखा था, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर इसके पहले लेना पड़ता है हमने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि आई यानी रूट माइनस 1 तो आई स्क्वायर है माइनस 1, वैसे वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो फाइंड एक्स एंड वाई, बोलो जमेगा कि करके दूं? कर लोगे? श्रेविका का कंप्लीट भी हो गया, वेरी गुड, जमेगा ना? वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करना, कंपेयर करना। तो तुमको कंपेयर करते आता, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो चुका है हमारा, तुम्हें पता है कि a प्लस बी आई सी प्लस डी आई है, तो कैसे कंपेयर करना और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालना तुमको पता है। जब नहीं जमा तो कल पूछना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, और फोर्थ नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इस फोर्थ एग्जांपल में फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अब देखो माइनर एंड कोफैक्टर निकालने, सारे माइनर भी निकालने, कोफैक्टर भी निकालने। चलो गिवन d is equal to, वेरी गुड वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड। हाँ कंप्लीट हो गया, फोर्थ पहले कंप्लीट कर लिया। 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 5 7 2। ओके, अब देखो कैसे निकालना और लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट इट। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट, ओके, डायरेक्ट M11। अब M11 यानी
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो और बचे हुए का डिटरमिनेंट 2 -1 7 2 फिर m12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो इट्स 1 -1 और 5 2 है ना m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जोड़ दो 1 2 5 7 फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए काम कर सकते हो तुम लोग कैलकुलेशन कर लो बोलो कितना आया m11 वेरी गुड बहुत बढ़िया प्रणाली देव कुसई ऋषि प्रणाली गलत हो गया सेवन -3 क्या था श्रवणी गुड पृथ्वी अनुज उन्नति ऋषि का मतलब करेक्ट है वेरी गुड चलो वेरी गुड हाँ तो इसका आंसर कितना आएगा आप कर लो इट्स 4 माइनस ऑफ -7 यानी 4 + 7 दैट इज 11 ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -5 मतलब 7 एंड 7 minus 10 that is -3 हाँ ओके तो जिस तरह से हमने अभी फर्स्ट रो के कंप्लीट किए वैसे अब तुम लोग सेकंड रो के कंप्लीट करो अब तुम लोग एक काम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ना तुम ऐसे ही करो देखो मेरे पास यहाँ पे बुक बहुत बड़ी है यानी उसके विड्थ वाइज बड़ा पेज है अगर मैं इसको विड्थ वाइज पेज छोटा कर दूं जैसे हम लोग हर बार करते हैं तो देखो तुम लोग इधर लिख नहीं पाओगे हाँ तो इसलिए क्या करना कि 1 बाय 1 करो बहुत अच्छा रहेगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट अब नेक्स्ट बोले तो फिर राइट साइड में कोफैक्टर्स ले लूंगा सबके इज m21 फिर m22 m23 मतलब सेकंड रो कंप्लीट हो गई यहाँ कैसे रह गया -1 3 7 2 2 3 5 2 और 2 -1 5 7 चलो जल्दी जल्दी आंसर दो वेरी गुड so -2 -21 is equal to -23 और ये हो गया 4 -15 यानी -11 और ये हो जाएगा 14 माइनस ऑफ -5
that is 19. करेक्ट है बाबा. M23 24 आएगा क्या? सॉरी 19 ही आएंगे ना. हाँ देव बेटा गलत हो गया तेरा है ना देव. ओके चलो ठीक. तो अब ये हो गया हम लोगों का माइनर ऑफ सेकेंड रो. अब माइनर ऑफ थर्ड, उसके आगे कंटिन्यू. M31, फिर इसके बाद में इसका शॉर्टकट बता दूंगा मैं. M32 और M33. थर्ड रो तो ये होगा -1 3 2 -1. थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया. 2 3 1 -1 और सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम दोनों छोड़ दो. तो 2 -1 1 2. चलो केयरफुली. -1 into -1 1 -6 -2 -3 that is -5 और 4 minus of -1 that is 5. So -5 -5 5. Got it? तो ये सारे निकल गए हमारे माइनर्स. अब निकलना में कोफैक्टर्स. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स. अब उसको पहले फॉर्मूला लिख देना फिर डायरेक्ट शुरू कर देना. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? तो हम लोगों ने निकालना Cij is equal to -1 raised to power I plus j into Mij. फॉर्मूला लग गया. और अब देखो सीक्वेंस से शुरू कर दो. C11 C12 C13. इसका आंसर क्या आएगा? इसका लिखना M11 ये -M12 ये M13 डायरेक्ट क्योंकि ऑलरेडी अपन ने निकाला हुआ है. C21 देखना 21 मत बोलना. कल कोई पूछ रहा था मुझे C11 C12 के आंसर्स क्या आएंगे. C11 और C12 है क्या वो? हम क्या रीड करेंगे उसको? C या तो शुरू कर दोगे C11 C12 C13 C14 C15 ऐसा आएगा क्या? C21 C23 सॉरी 22 आएगा पहले. C23 फिर C31 C32 ये देखो 2 + 1 तो ये नेगेटिव माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस. बोलो इसका आंसर. तो M11 कितना था अपना 11 तो वो एज इट इज आ जाएगा. लेकिन M12 कितना था 7 तो ये हो गया -7. M13 कितना था -3. 21 -23 तो minus of minus plus 23 then -11 then 19 को कर दिया -19. M31 -5 minus of minus plus 5 डायरेक्ट लिखो और यहाँ आ जाएगा 5. बोलो क्लियर हुआ क्या? इतना आसान है. और याद रखना ये जो कंसेप्ट है ना ये कंसेप्ट मुझे
12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, इसमें काम गिरेगा एज इट इज। वहां पे जो 4 मार्क का प्रॉब्लम होता है, उस 4 मार्क के प्रॉब्लम, वो जो 4 मार्क का प्रॉब्लम है, उस 4 मार्क के प्रॉब्लम में यही काम गिरेगा, यही एज इट इज काम गिरने वाला है, एज इट इज। मतलब समझ जाओ कि लगभग 80% यही मैटर रहेगा उस सॉल्यूशन में। आज ही तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड का एक जो एग्जाम्पल है 4 मार्क का, उसका 80% पोर्शन जम गया, बस बचा हुआ 20% 12th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे, है ना जी। बस फिर थोड़ा सा ध्यान दो और जैसे जैसे कह रहा हूं कैसे से करो। दिस इज अबाउट द minor and cofactor, that is the question number 4 in exercise number 4.1। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए केयरफुली। इवैल्यूएट ए, पहले ए निकालो। also find minor and cofactor of the elements in second row and determine and verify this a and b। अभी तो अपन ने देखा होता ही ना, होता नहीं क्या, अभी भी देखा ना अपन ने। सेकंड रो बोले तो ये देखो, ये -a to 1 दिख रहा, माइनस टाइम a to 1 into m to 1 a to 2 into m to 2 minus a to 3 into m to 3 is equal to the d। तो फॉर्मूला बन रहा, लेकिन इनको वेरीफाई करके देना है, हमें प्रूव करके देना है। तो करेंगे क्या, देखो ये बाबा, ऐसा क्या ऐसे ही करना है सेम, यानी पूरा सॉल्व करेंगे ऐसे ही। पहले तो डी की वैल्यू निकालेंगे, डी नहीं, इन्होंने ए कैपिटल ए बोला है, तो ए की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का रोड मैप मैं बना के दो, ध्यान देना, रोड मैप तुम लोगों को सॉल्व करना है पूरा। एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटरमिनेंट ए गिवन है, इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकालना। जो भी आएगा आंसर 2 3 7 20 15, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना आ रहा है, लेकिन आएगा। ये हो गई ए की वैल्यू। अच्छा वेरी गुड, प्रथमेश मालवीय का कहना है -28। अभी उस पर भरोसा करते हैं, मुझे पता नहीं है ये प्रथमेश का आंसर है बाबा, मेरा आंसर नहीं। -28 ठीक है, ओके चलो गुड प्रथमेश। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे, सभी के माइनर्स। अब माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, और क्या क्या आएंगे वो m11। अच्छा नहीं, हमको होना ओनली सेकंड रो के। जब सेकंड रो की हो ना, तो सेकंड रो समझे ना, 21 22 और 23, ये सारे माइनर निकाल लेना। एक बार माइनर सबके निकल गए तो क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड रो की हो ना, तो यहां पे लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड रो, यहां पे भी डाल देना ऐसे से, इन सेकंड रो, ओके। ओके तो यहाँ पर आएगा फॉर्मूला C21 C22 और C23, समझेगा, क्या आंसर आ जाएंगे ना इसके। और अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, उसमें का ए एग्जांपल जो क्या बोला है कि LHS इज इक्वल टू -a21 into m21 प्लस a22 into m22 और प्लस माइनस a23 into m23, और फिर इसमें वैल्यूज ला के रखना, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए की जितनी वैल्यू ऑफ ए, या फिर हम सीधा सीधा बोलते ना, हाँ वैल्यू ऑफ ए लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ए दैट इज RHS। अरे
समझे क्या? है ना जमेबल? जो मैंने तुम लोग को आज स्टार्टिंग में ही बता दिया, वही चीज यहाँ पर हमें वेरीफाई करनी है। लो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया मैंने। करेक्ट? जमेगा फिर आप क्वेश्चन नंबर फिर जमेगा? वेरी नाइस। वेरी गुड प्रेम। प्रेम ने तो 6 भी करके लिया। बेटा मेरा ये कहना रहेगा कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो पहले, है ना? मयूर देशमुख, डिटर्मिनेंट अलोंग सेकंड रो। क्या लिखना है तुमको? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या कहना है? डिटर्मिनेंट अलोंग सेकंड रो कैसे करना, ये तुम्हें पता है ना? वैसे एक्चुअली इन्होंने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई भी मेथड से कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सेकंड। नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड से कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ बोला इवैल्यूएट। हाँ, सिक्स्थ प्रॉब्लम कैसे करेंगे? एग्जांपल नंबर 6। देन एग्जांपल नंबर 6 तो बहुत ही इजी है, लेकिन सेकंड रो से है, इसलिए अगेन 6 का रोड मैप दे देता हूँ। तुमको पता है कैसे करते रहते हैं। हम बोलेंगे लेट डी इक्वल टू, या तुम लोग और कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो उसके लिए, -1 1 2 -2 3 4 -4 है, और -3 4 0, और इसे एक्सपांड करना है अलोंग थर्ड कॉलम। और जब मुझे थर्ड कॉलम बोलेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे d is equal to 2 into, केयरफुली, थर्ड कॉलम में याद है ना? थर्ड कॉलम में याद है ना? यहाँ पॉजिटिव जाता, ये निगेटिव करना चाहिए, और ये पॉजिटिव जाएगा। हाँ, थर्ड में तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 2 into, फिर आएगा -1 into, और प्लस, सॉरी, -4 into, माइनस ऑफ -4 और प्लस 0 into, अब 0 into कुछ भी करो यार, 0 आने वाला है। तो मैंने तुमको ये होमवर्क दे दिया, ठीक है? तो जमेगा भी ना? वेरी गुड। तो अब कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हो, अटेंडेंस लगाना है। वेरी गुड, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आज इवनिंग में टेस्ट नहीं रहेगी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।